वास्तु की स्वच्छता करना। हम जिस वास्तु में रहते हैं उसे शुद्ध व पवित्र रखना हमारा कर्तव्य बनता है। यह एक सहज प्रवृत्ति है। यह 64 कलाओं में से एक कला है। साथ ही यह धर्माचरण का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। इसलिए वास्तु को स्वच्छ, सुंदर व व्यवस्थित रखें। वास्तु में सामान अस्वच्छ व अव्यवस्थित रखा हो तो उसमें से कष्टदायक स्पंदन आते हैं। इन कष्टदायक स्पंदनों का वास्तु में रहने वाले व्यक्तियों पर परिणाम होता है। इससे चिड़चिड़ाहट होना, मन की एकाग्रता न होना, नामजप न होना इत्यादि लक्षण निर्माण होते हैं। वास्तु शुद्धि का दूसरा उपाय है भस्म प्रोक्षण विधि, अर्थात वास्तु में विभूति फूंकना। वास्तु शुद्धि के लिए वास्तु में भस्म अथवा यज्ञ की या उद्बत्ती की विभूति फूंकें। भस्म अथवा विभूति अपनी दाहिनी हथेली पर लेकर उसे दालन में दाहिनी ओर से बाईं ओर, अर्थात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमकर मुंह से फूंककर प्रोक्षण करें। यह कृति वास्तु के प्रत्येक दालन में जाकर करें। विभूति का प्रोक्षण करते समय नामजप अवश्य जारी रखें। विभूति फूंकते समय उसे धीरे से फूंकें। विभूति फूंकने पर सूक्ष्म स्तर पर क्या परिणाम होते हैं, यह समझने के लिए आइए देखते हैं सूक्ष्म चित्र। वास्तुशुद्धि के लिए हाथ में ली गई विभूति में चैतन्य का कार्यरत वलय निर्माण होता है। इस चैतन्य के वलय में विभूति के चारों ओर शक्ति के व चैतन्य के कण कार्यरत होते हैं। विभूति फूंकने के पहले की गई प्रार्थना के कारण विभूति से शक्ति की तरंगें प्रक्षेपित होती है और उनका चैतन्य में रूपांतर होता है। साथ ही तारक शक्ति की तरंगें भी प्रक्षेपित होती है। विभूति फूंकने के उपरांत वास्तु में चैतन्य की तरंगें प्रक्षेपित होती है। इन तरंगों के साथ कार्यरत शक्ति के व चैतन्य के कण भी प्रक्षेपित होते हैं। प्रक्षेपित होने वाले शक्ति के व चैतन्य के कण एकत्रित होकर वातावरण में विद्यमान अनिष्ट शक्ति के साथ सूक्ष्म स्तर पर युद्ध करते हैं। अब हम देख रहे हैं शक्ति के व चैतन्य के कणों का अनिष्ट शक्ति के साथ सूक्ष्म स्तर पर होने वाले युद्ध का निकट चित्र। युद्ध के पहले स्तर पर अनिष्ट शक्तियाँ शक्ति व चैतन्य के कणों पर आक्रमण करती है। दूसरे स्तर पर युद्ध की प्रक्रिया शुरू होते ही शक्ति व चैतन्य से एकत्रित बने कणों में शक्ति अधिक मात्रा में कार्यरत होती है। इससे अनिष्ट शक्ति का प्रभाव कम होने लगता है। युद्ध के तीसरे स्तर पर अनिष्ट शक्ति के नष्ट होने के उपरांत कणों में विद्यमान चैतन्य अधिक मात्रा में कार्यरत होता है। व्यक्ति द्वारा भावपूर्ण प्रार्थना कर विभूति फूंकी जाने से यह परिणाम 20 मिनट तक रहता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तरानुसार विभूति फूंकने का यह परिणाम कम अधिक समय तक बना रहता है। गोमूत्र सिंचन विधि। गोमूत्र गंगाजल समान पवित्र है। वास्तु शुद्धि के लिए वास्तु में प्रतिदिन गोमूत्र छिड़कें। यदि गोमूत्र उपलब्ध न हो
तो जल में यज्ञ की या उत्पत्ति की विभूति अर्थात भस्म डालकर उस जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। गोमूत्र छिड़कने की कृति को गोमूत्र सिंचन विधि कहते हैं। विधि आरंभ करने से पूर्व वास्तुशुद्धि हेतु तथा अपने चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होने हेतु भावपूर्ण प्रार्थना करें। साथ ही मन अपने उपास्य देवता का नामजप आरंभ करें। नामजप विधि पूर्ण होने तक जारी रखें। विधि के लिए एक प्याले में 3 चाय के चम्मच गोमूत्र लें। उसमें प्याला भरकर पानी लें। उस पानी में मिल जाए इस प्रकार दाहिनी हाथ की अनामिका से प्याले के किनारे पर हल्दी व कुमकुम अर्पण करें। तदुपरांत उस पानी का सिंचन करने के लिए तुलसी दल लें। तुलसी दल की जगह पर उपास्य देवता से संबंधित पत्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शिव से संबंधित बेलपत्र, श्री गणेश जी से संबंधित दुर्वा इत्यादि। अब जिस वास्तु में यह सिंचन करना है उस वास्तु के प्रत्येक दालन में प्रवेश कर दाहिनी ओर से बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमकर गोमूत्र छिड़कें। वास्तु की बाहर की ओर से छिड़कना हो तो भी इसी प्रकार दाहिनी ओर से आरंभ कर बाईं ओर घूमकर छिड़कें। गोमूत्र छिड़कना प्रतिदिन संभव न हो तो इस विधि को अमावस्या के उपरांत 3 दिन अर्थात शुक्ल प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया इन तीनों दिनों पर व पूर्णमासी के उपरांत 2 दिन अर्थात कृष्ण प्रतिपदा व द्वितीया इन दिन तो अवश्य करें। आइए अब समझ लेते हैं गोमूत्र सिंचन का परिणाम एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। गाय में सभी देवताओं के तत्व आकृष्ट होते हैं। इस कारण गाय से प्राप्त होने वाले सभी घटकों में जैसे दूध, घी, गोबर या गोमूत्र इनमें वे तत्व संग्रहित रहते हैं। वास्तु में गोमूत्र छिड़कने से गोमूत्र के माध्यम से देवता तत्व की मारक तरंगें वातावरण में प्रक्षेपित होती है, जिनके कारण वास्तु में विद्यमान अनिष्ट शक्तियाँ दूर होकर वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। जो परिणाम गोमूत्र छिड़कने से होता है वही परिणाम यज्ञ की या उत्पत्ति की विभूति के जल छिड़कने से भी होता है।